नमस्कार दोस्तों, आईटीआई सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर के 23/8/2018 को जो शिफ्ट नंबर फर्स्ट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उस शिफ्ट नंबर फर्स्ट के हम जीके पार्ट की हम इसमें बात करने जा रहे हैं। ये जो संपूर्ण वीडियो होगा ये ओनली जीके बेस होगा, जीके के ऊपर आधारित होगा। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो टेक्निकल हेल्पर में पिछली बार पेपर में पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों का हम यहाँ पर सोल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर हमको 101 दिया गया था, जो टेक्निकल हेल्पर में जो पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन आपका जीके का पार्ट का दिया गया था, तो उस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि 18 मई 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया। ये आपसे पूछा गया था, करंट का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तो करंट को भी पढ़ करके आपको जाना है। तो ए ऑप्शन आपको दिया गया था पीके अग्रवाल, बी आपको दिया गया था अमित खेरे, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया था सीपी सिंह, और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया था राम टहल चौधरी, और ऑप्शन नंबर ई आपको दिया गया था इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना क्या था कि 18 मई 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने नियुक्त किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अमित खैरे को सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 102। तो निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार 4 जून 2018, ये भी बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, तो डियर फ्रेंड्स आपको करंट भी पढ़ करके जानी है। 4 जून 2018 के बाद से महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया था। ऐसा देश बताना है जिसने पहली बार 4 जून 2018 के बाद से महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है अल्जीरिया, बी तुनिसिया, अर्जेंटीना, अल्बानिया और सऊदी अरब। तो इसमें आपको राइट आंसर जो आपका होने जा रहा है, राइट आंसर होगा आपका सऊदी अरब। तो सऊदी अरब ने 4 जून 2018 के बाद में पहली बार महिलाओं के लिए लाइसेंस जारी कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो करंट जीके को भी, राजस्थान जीके को भी आपको पढ़ करके जाना है। चलिए 103 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान सरकार ने छात्रों को मुफ्त डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस तकनीकी दिग्गज के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये आपसे पूछा गया था, फ्री में छात्रों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, विप्रो, इन्फोसिस या टीसीएस। तो ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 103 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो राजस्थान सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया था इस मुफ्त डिजिटल शिक्षा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 104। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है लगभग कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको यहाँ पर इसरो की फुल फॉर्म याद रखनी है। तो क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी। 1952, 1964, 1969, 1972, 1976 में। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में इसरो की जो स्थापना है वो की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है। ये आपको बताना है। जीएस का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है। तो ये आपको दिया गया है अग्नाशय, अधिवक्र ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थैलेमस ग्रंथि, या फिर इनमें से कोई नहीं। रक्तचाप को नियंत्रित कौन करती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 105 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, अधिवक्र ग्रंथि होगी जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 106 कि किस आईटी फर्म ने बेल्जियम स्थित बिजनेस एडवाइजरी और डाटा एनालिटिक्स सर्विस कंपनी हेड्रा कंसल्टिंग को अधिकृत किया। ये आपसे पूछा गया है। तो जो ए आपको दिया गया है एक्सचेंजर, बी आपको दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट, सी आपको दिया गया है कोजिनजेंट, और डी आपको दिया गया है टीसीएस, और ई आपको दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि बेल्जियम स्थित बिजनेस एडवाइजरी और डाटा एनालिटिक्स सर्विसेज कंपनी ने किसको अधिकृत किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्गिजेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 107 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की जाए। ये आपसे कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया था जो कि जीएस के अंदर पूछा जा सकता है आपसे। तो कंट्रोल और शिफ्ट हैं जो किस प्रकार की जाए, संख्यात्मक, समायोजन, अक्षरांकीय, समारोह या संशोधक। तो जो इसका 107 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, कंट्रोल और शिफ्ट जो कीज हैं वो संशोधक कीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 108
उस डिवाइस या उपकरण का नाम क्या है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस डिवाइस का नाम क्या है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिस्टम में चेंज करती है। तो ये क्वेश्चन टेक्निकल में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन जीएस में भी आ सकता है आप लोगों के। तो ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, रूडर, स्विच, मॉडेम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 108 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉडेम। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है। तो जो 1 टेराबाइट है वो किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी 1024 गीगाबाइट के बराबर 1 टेराबाइट होता है। 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर किसके साथ आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है कि सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर है वो किसके साथ आया था। डायोड के साथ, वैक्यूम ट्यूब के साथ, VLSI माइक्रो प्रोसेसर के साथ, ट्रांजिस्टर के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 110 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो सेकंड जनरेशन सिस्टम है, जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है वो ट्रांजिस्टर के साथ आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाया गया है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 111, भीम ऐप की लेन देन दैनिक सीमा क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नॉलेज क्वेश्चन है, नॉलेज के लिए कि जो भीम ऐप है उसकी लेन देन सीमा क्या है, दैनिक पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो भीम ऐप की लेन देन सीमा जो है वो 40,000 रुपये है दैनिक। मतलब डेली की जो सीमा होती है भीम ऐप से, आप जो भीम ऐप से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं वो 40,000 रुपये से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था क्वेश्चन नंबर 112, ECS का विस्तार क्या है। ECS का विस्तार आपको यहाँ पर बताना है। तो ECS का जो विस्तार होगा वो आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। ECS का विस्तार क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 113, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय क्या यहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन पोस्ट बैंक जो आप बोलते हैं पोस्ट ऑफिस, उस पोस्ट ऑफिस बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर खोला गया था। तो क्वेश्चन नंबर ए, नई दिल्ली में इंडियन पोस्ट बैंक का मुख्यालय खोला गया था। ये भी बिल्कुल करंट क्वेश्चन है 2018 के टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 114, भारत में पहला डिजिटल राज्य कौन सा है। भारत में पहला डिजिटल राज्य यहाँ पर पूछा गया है, केरल, राजस्थान, बिहार, गोवा, पंजाब। भारत का पहला डिजिटल राज्य पूछा गया है 114 नंबर के क्वेश्चन में। तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल जो है वो भारत का पहला डिजिटल राज्य बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, टेक महिंद्रा के CEO कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक महिंद्रा के CEO कौन है। TN मनोहरन, विनीत नायर, विशाल सिक्का, CP गुर्रानी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 115 होगा, 115 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CP गुर्रानी जो है वो टेक महिंद्रा के CEO थे उस टाइम पे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है 116, PHS का विस्तार क्या है। PHS पब्लिक हेल्थ सर्विस, PHS का विस्तार क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PHS का विस्तार क्या है, पब्लिक हेल्थ सर्विस। डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए थे उनमें फुल फॉर्म से संबंधित भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नॉलेज लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 की बात करेंगे, भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ स्थित है, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, नोएडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 117 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। गन्ना शोध संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। डियर फ्रेंड्स, ये लगभग 6-7 क्रांति होती हैं जिसको आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना है। हम बात कर रहे हैं किसमें, जो पिछली बार पूछा गया था आपसे, नीली क्रांति का संबंध किससे है, माछ उत्पादन, अनाज उत्पादन, मछली उत्पादन, दाल उत्पादन, दूध उत्पादन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा मछली उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध किससे है, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। यदि हम मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, एंथीलॉजी, एंटोमोलॉजी, पीडोलॉजी, अर्थ स्टडी और ईयल साइंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 119 का सी होगा, पीडोलॉजी। मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, पीडोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कौन सा क्षेत्र है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन सा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 121,
राजस्थान में जिलों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है कि राजस्थान के जिलों की संख्या कुल कितनी है? तो 33 राजस्थान के कुल जिलों की संख्या है। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरालाल शास्त्री। जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अजमेर, जयपुर, धौलपुर, बरन, कोटा। राजस्थान का सबसे बड़ा जो शहर है वो जयपुर शहर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 3, 7, 9, 12, इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा 5। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? तो 5 राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है। प्रत्येक एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा, आपके पास एक क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यानों में से पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 और ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 में क्या दिया गया है कि राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है? रनवरा, डैफोडिल, ऑर्किड, प्लास, रोहिदा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, रोहिदा राजस्थान का राजकीय पुष्प है। देखिए फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम एक चीज़ नई और करने वाले हैं, हम आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम और यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। जो आपको दिया गया है कि राजस्थान स्थित राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम बात करेंगे। राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, कितने हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे पहले कौन बना था, सबसे अंतिम में कौन बना था, क्या क्या नाम है, कितने उसके क्षेत्रफल यहाँ पर आपको दिए गए हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, ये सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर में स्थित है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और इसका जो क्षेत्रफल है 282 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और राजीव गांधी राष्ट्रीय जो उद्यान है इसकी स्थापना 1980 में की गई थी और ये सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये कुछ बातें आपको राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित याद रखनी है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थित है, क्षेत्रफल 282 वर्ग किलोमीटर, 1980 में स्थापित किया गया और राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए सेकंड की बात करेंगे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो क्षेत्रफल है ओनली फॉर 28.73 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है और ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। 1981 में इसकी स्थापना की गई। राजीव गांधी की स्थापना 1980 में, केवलादेव की स्थापना 1981 में। चलिए थर्ड हम बात करेंगे सरिस्का स्थान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 273.8 वर्ग किलोमीटर में ये स्थित है अलवर में। और इसका जो इसकी स्थापना थी वो 1982 ईस्वी में की गई थी। कितने में? 1982 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको जो दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थान है जैसलमेर और बाड़मेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो स्थित है वो जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो जैसलमेर में स्थित है और कम भाग है जो बाड़मेर में स्थित है। जो इसकी हम बात करें कि राष्ट्रीय मरु उद्यान की जो क्षेत्रफल है वो 3162 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है स्थित? जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। कितनी है इसका क्षेत्रफल? 3162 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है और इसका जो निर्माण है वो 1992 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट आपके पास दिया गया है पांचवा, मुकुंदरा हिल्स या फिर दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स या फिर दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कोटा में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर स्थित है? कोटा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 200.54 किलोमीटर स्क्वायर और 2006 में इसका निर्माण किया गया। और सबसे लेटेस्ट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मुकुंदरा हिल्स या दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपको ज़्यादा बातें याद नहीं रखनी है, आपको यहाँ पर सबसे खास बात जो याद रखनी है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान सबसे प्रथम है और मुकुंदरा हिल सबसे अंतिम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सेकंड आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे बड़ा है और केवलादेव जो मरु उद्यान है वो सबसे छोटा है। ठीक है, ये बातें आपको यहाँ
यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट जो सीरीज़ रहेगी अपना 23/8/2018 का पेपर रहेगा, पेपर नंबर सेकंड, मतलब शिफ्ट नंबर सेकंड का हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय, और अपनी तैयारी को रेगुलर रखिए। डन।